आइए दोस्तों बात करते हैं आज 9 जून 2020 मंगलवार हो चुका और जानेंगे दोस्तों देश भर की तमाम बड़ी खबरों को मुख्य समाचार और इस हेडलाइंस न्यूज के अपडेट वीडियो में बताएंगे आपको सरकार की तरफ से कुछ ऐसी नई प्लानिंग नई योजनाएं आ रही है। स्कूल कॉलेज के अंदर छात्र छात्राओं को कई सारे ऑफर सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। लैपटॉप और 20-20 हजार रुपए को लेकर भी सरकार का एक बड़ा ऐलान है और साथ ही आपको बताएंगे कि चीनी सामान का बहिष्कार किया जा रहा। व्यापारियों ने क्या नई प्लानिंग बनाई है, जानेंगे एक एक करके सभी खबरों को। 50 बड़ी खबरें आपको बताएंगे। सीधे बात करते हैं पहले अपडेट की, जहां देख पा रहे अच्छी खबर है। लाखों ग्राहकों को भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई ने बड़ा तोहफा दिया। 10 जून से आपकी ईएमआई यानी कि मंथली लोन की रेट जो है वो कम होने जा रही है। एसबीआई ने ब्याज दरों को घटा दिया है। लोन के ऊपर 0.25% तक लोन रेटों की कटौती कर दी है। एमसीएलआर में कटौती की है सीधी। पहले एमसीएलआर 7.25 थी, जिसको घटाकर 7% कर दिया। 10 जून से ये नई रेटें लागू हो जाएगी, यानी कि अब अगर आप एसबीआई से लोन लेते हैं तो आपको सीधा बड़ा फायदा मिलेगा। चलिए अगला अपडेट है कि चीनी सामानों के बॉयकॉट के लिए कैंपेन शुरू करेगा केट। 3000 उत्पादों की इस तरह की एक नई लिस्ट बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, केट यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स जो है ना, व्यापारियों का संगठन जो है ना, कुल मिलाकर के उसने 10 जून से एक बड़ा महा अभियान शुरू करने का फैसला किया। यह अभियान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल को प्रोत्साहन देने में भी मददगार होगा और पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत को बनाने के सपने को भी साकार करने की ओर आगे बढ़ाएगा। केट की ओर से दोस्तों कहा गया कि हमारा लक्ष्य है कि दिसंबर 2021 तक चीनी सामानों के भारत द्वारा आयात में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए कम कर दिए जाएं। तो इस तरह से दोस्तों 3000 सामानों की ऐसी लिस्ट बनाई गई है। उन सामानों को अब भारत में ही बनाया जाएगा। कुल मिलाकर के चीन से उन सामानों को मंगाना बंद किया जाएगा। इस तरह के व्यापारिक संगठन प्लानिंग बना रही है। ये तो अच्छी बात है, ठीक है। हम सभी भारतीयों के लिए बड़े ही गौरव की बात है दोस्तों। अगर आप एक भारतीय नागरिक हैं तो इंडियंस होने के नाते एक लाइक तो बनता है। इस पर एक लाइक कर दीजिए फटाफट से इसी बात पर। अगर आप भी चाहते हैं कि चीनी सामानों का बहिष्कार हो तो लाइक और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। अब इसी बीच दोस्तों जब भारत ने इस तरह का बॉयकॉट करने की बात कही है ना, तो चीन के पसीने छूटने लगे। चीन अब धमकी दे रहा है। जरा देखिए चीन ने क्या कहा है। अच्छा, क्योंकि दोस्तों चीन के लिए भारत जो है वो एक बहुत बड़ा बाजार है, जिससे वो हर साल लाखों करोड़ों का सौदा करता है। भारत के लगभग हर सेक्टर में चीन के सामान मौजूद है। लेकिन अब इस महाअभियान की बात सुनकर के चीन बौखला गया। अब चीन परेशान हो रहा है और चीन भारत को धमकियां भी दे रहा है। लेकिन आपको पता है कि चीन की धमकियों से कुछ होने जाने वाला है कुछ नहीं, क्योंकि पीएम मोदी के साथ दुनिया के कई सारे बड़े बड़े देश जुड़े हुए हैं। इसी बात को लेकर भी चीन में एक बड़ा डर बैठा हुआ है। देखते हैं आगे क्या फैसला होता है। और इसी बीच दुकानदारों ने भी एक नई पहल शुरू की। आप देख सकते हैं आत्मनिर्भर भारत के लिए दुकानदारों की एक अनोखी पहल है। दुकान में अलग अलग रखे जाएंगे विदेशी और स्वदेशी सामानों को अलग अलग रखा जाए और इसी तरह से आत्मनिर्भर भारत अभियान को बड़ा ही बूस्ट मिलेगा इससे। और ऐसे में आप देख सकते हैं दोस्तों कि लद्दाख स्टैंड ऑफ के ऊपर भी चीन ने बोला है कि दोनों देशों के नेताओं के बीच बनी सहमति को लागू करने की जरूरत है। अब चीन शांति प्रस्ताव मांग रहा है, क्योंकि पता है चीन को कि अब भारत का जो बड़ा एक्शन कदम होगा उससे चीन को बड़ा ही झटका लगने वाला है और इसीलिए चीन ये कुछ कर रहा है। अब ज्यादा बातें अपन इसके बारे में नहीं करेंगे, सीधे आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट में, जहां बड़ी खबर देख पा रहे आपको पता होगा कल ही राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनकी तरफ से एक फैसला लागू किया गया था कि दिल्ली के अस्पतालों में दिल्ली के ही लोगों का इलाज होगा, बाहर के लोगों का इलाज दिल्ली के हॉस्पिटल में नहीं होगा। इस तरह का फैसला अरविंद केजरीवाल ने कल ही लागू किया था, राइट। लेकिन उसके बाद लोग बाग परेशान हुए, लोगों ने विरोध किया, मामला हाईकोर्ट तक भी पहुंच गया और इसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल ने अरविंद केजरीवाल सरकार के फैसले को पलट दिया है और अब कुल मिलाकर के दिल्ली में बाहर के लोगों का इलाज भी हो सकेगा, ठीक है। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों कि इस वजह से आज सोना चांदी के भाव में बड़ी तेजी देखने को मिली है। जी हाँ, आज सोने और चांदी के रेट की अगर बात करें ना, तो सराफा बाजार में सोने के भाव में 348 रुपए की बढ़ोतरी हुई, जबकि चांदी के भाव में 794 रुपए की बढ़ोतरी हुई। उसके बाद अभी सोने का रेट क्या चल रहा है, सोना 46,959 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। वहीं चांदी चल रही है 49,245 रुपए प्रति किलोग्राम। वहीं सोने चांदी की बात कर ही रहे दोस्तों, तो मैं आपको आज के पेट्रोल और डीजल के रेट भी बता देता हूं। तो बड़ी खबर देख पा रहे कि लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल महंगा हुआ। 2 दिन में कीमतों में 1 रुपए और 20 पैसे तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। आपको पता होगा कल ही तकरीबन 80-82 दिन बाद कल पेट्रोल महंगा हुआ था, राइट। लेकिन ठीक उसके दूसरे दिन भी पेट्रोल महंगा हुआ और 60 पैसे कल, 60 पैसे आज, 1 रुपए 20 पैसे तक की टोटल बढ़ोतरी हो चुकी है पेट्रोल और डीजल के रेटों में। और इसके बाद अभी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई बड़े महानगरों के साथ ही पेट्रोल डीजल के रेट्स क्या चल रहे हैं तो आप स्क्रीन पर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। चलिए अब बात करें अगले अपडेट की, जहां देख पा रहे कि अब एसएमएस के जरिए भर सकते हैं जीएसटी रिटर्न। जी हाँ दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपके लिए एक नई सर्विस शुरू की गई। इतने दिन आपको ऑनलाइन टैक्स भरने की सुविधा मिलती थी, राइट। लेकिन अब आप बिना इंटरनेट के माध्यम से महज एसएमएस के जरिए भी अपना रिटर्न भर सकते हैं। इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नंबर जारी किया है 14409। इस पर आपको एसएमएस करना है, लिखना क्या है तो भी इसके स्टेप्स आप देख सकते हैं। आपको लिखना है NIL फिर स्पेस फिर 3B फिर स्पेस फिर आपके जीएसटी नंबर और फिर आपको टैक्स पीरियड लिखना है। एग्जांपल देख सकते हैं NIL 3B 09 वगैरह वगैरह जीएसटी नंबर हो गए और 05/2020 5वें महीने 2020 ये पीरियड हो गया। इस मैसेज को आपको कुल मिलाकर के नंबर पर सेंड करना 14409 और उसके बाद आपका कंफर्मेशन मैसेज आएगा, उस पर आपको कोड लिख करके भेजने हैं। इस तरह से आप एसएमएस के जरिए टैक्स रिटर्न भर सकते हैं कुल मिलाकर के, ठीक है। अगला अपडेट है कि स्विगी कंपनी बंद करने जा रही है अपनी ये खास सर्विस ग्राहकों
ग्राहकों पर इसका क्या असर होगा। जी हाँ, स्विगी कंपनी जो है ना, फूड डिलीवरी कंपनी जिस तरह से जोमेटो है उस तरह की, तो इस कंपनी ने 2018 में स्कूटी का 50 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया था। स्कूटी कंपनी है एक जिसका। इसके बाद कंपनी ने स्कूटी को इंडिपेंडेंट ऐप के तौर पर जारी रखा था, लेकिन अब कंपनी से शट डाउन यानी बंद करने की योजना बना रही है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने जब्त कर लिया पूरा खजाना, अब सरकार का होगा कब्जा। जहां दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी में 13,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपी भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया और कोर्ट ने उसकी सभी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दे दिया। उस पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा चल रहा था। आज दोस्तों पीएमएलए कोर्ट ने यह आदेश दे दिया कि नीरव मोदी की सभी संपत्तियां जब्त कर ली जाए और उम्मीद है कि पीएनबी का दिवाला भी कुछ पूरा हो सकता है इससे, जो नीरव मोदी की वजह से आया था कुल मिलाकर के। और अगला अपडेट है वन प्लस कंपनी 2 जुलाई को लॉन्च करने जा रहा अपना अफोर्डेबल स्मार्ट टीवी, जिसकी प्राइस वगैरह की डिटेल भी आप तकरीबन देख सकते हैं 60-70 होगी। और इसी बीच अगली खबर है कि अब केबल टीवी के जरिए मिलेगा इंटरनेट। सरकार ने इस तरह की गाइडलाइन भी तैयार कर ली है, जल्द ही इसको मंजूरी भी मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, जल्द ही आपका इंटरनेट चलाने का एक्सपीरियंस बदल सकता है। दरअसल अब जल्द ही आपके केबल टीवी की लाइन से आपका ब्रॉडबैंड भी काम करेगा। जी हाँ, सरकार ने केबल टीवी के जरिए इंटरनेट पहुंचाने की तैयारियों को शुरू कर दिया। सरकार ने इसकी गाइडलाइन तैयार कर ली है और जल्द ही इसे मंजूरी भी मिल सकती है। इसको लेकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने गाइडलाइन तैयार कर लिए हैं। एजीआर और लाइसेंस फीस पर डीसीसी यानी डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन जल्द ही फैसला लेगा और देखते हैं आखिर कब से ये शुरू होता है। मैं आपको अपडेट बताऊंगा जरूर डीएलएस न्यूज के ऊपर। फिलहाल अगली खबर आप देख सकते हैं कि चीनी वायरस से लड़ने के लिए फेसबुक ने जारी किया नया मैप डेटा सेट। जी हां, फेसबुक ने शोधकर्ताओं और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को चीनी वायरस महामारी से निपटने में उनकी मदद करने के लिए एक नए सर्वेक्षण के साथ ही सार्वजनिक रूप से नए विजुअलाइजेशन और डेटा सेट जारी किए हैं। इसमें इस चीनी वायरस से संबंधित मानचित्र और डैशबोर्ड वगैरह शामिल है, तो उम्मीद है कि इससे कुल मिलाकर के डॉक्टर्स वगैरह और वॉरियर्स को फायदा मिलेगा। और इसी के साथ ही अगली अपडेट में बात करें दोस्तों आज के मौसम समाचार को लेकर बड़ी खबर आप देख पाएंगे। वेदर फोरकास्ट टुडे यानी मौसम भविष्यवाणी को लेकर बंगाल की खाड़ी के ऊपर विकसित हो रहा कम दबाव का क्षेत्र, राजधानी दिल्ली में जल्दी बारिश होगी, गर्मी से राहत मिलेगी। और इसी बीच अपडेट है कि 10 जून के बाद बदल जाएगा बिहार के मौसम का मिजाज। आईएमडी का इस तरह का अनुमान निकल कर आ रहा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का। वहीं बात करें दोस्तों स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक आज 9 जून 2020 के संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान की, तो अगले 24 घंटों के दौरान किन किन राज्यों में क्या मौसम रह सकता है, तो देख सकते हैं आपके अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर मध्यम से भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। साथ ही पूर्वोत्तर भारत, उड़ीसा के दक्षिण तटीय हिस्सों में, आंध्र प्रदेश, केरल, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, गुजरात के दक्षिण भागों में और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के कुछ जगहों पर और मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उप हिमालय, सिक्किम में भी हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। पूर्वी राजस्थान में धूल भरी आंधी चल सकती है, गरज के साथ छिटपुट बारिश हो सकती है। बाकी उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी हिस्सों में मौसम लगभग शुष्क रहेगा। दिल्ली समेत मैदानी हिस्सों में अगले 24 घंटे तापमान जरूर बढ़ेगा, लो वगैरह चलने की, ज्यादा गर्मी पड़ने की परिस्थितियां आपको देखने को मिल सकती हैं। तो ये रहे आज के ताजा मौसम समाचार। और अब बात करें दोस्तों की चीनी वायरस को लेकर क्या ताजा अपडेट और आंकड़े आ रहे हैं। जी हाँ, तो मैं आपको बता दूं बड़ी खबर आप देख पा रहे होंगे कि देश में अब तक दोस्तों 2,62,000 से भी ज्यादा केस हो चुके हैं। मुंबई में संक्रमित लोगों की संख्या का आंकड़ा 50,000 के पार पहुंच चुका है, जबकि महाराष्ट्र में तकरीबन 40,000 लोग ठीक हो चुके हैं। बंगाल, मिजोरम ने लॉकडाउन को और ज्यादा बढ़ा दिया। ऑफिशियल डेटा तो दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो जारी है उसके अनुसार 2,56,611 अभी संख्या चल रही है। 7,135 लोगों की जान जाने की खबर है। लेकिन अनऑफिशियल डेटा की अगर बात करें दोस्तों तो देश में चीनी वायरस संक्रमितों की संख्या 2,62,646 हो चुकी है। रात 9 बजे तक का ये लाइव अपडेट निकल कर आ रहा है। अलग अलग राज्यों की लिस्ट भी क्या है, तो अब पूरा डिटेल और चार्ट आप आंकड़ा स्क्रीन पर देख सकते हैं। महाराष्ट्र में 4 हफ्तों में बढ़ने की संक्रमण की दर भी आप देख पाओगे और भारत के टॉप 10 के 6 राज्यों में जान जाने की संख्या 3% से भी कम है। तो ये कुछ डेटा और आंकड़ों की जानकारी आप विस्तार से थोड़ी देख सकते हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आप देख सकते हैं दोस्तों के पश्चिम बंगाल और मिजोरम ने लॉकडाउन को बढ़ा दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह बयान दिया है। जहां देश भर में लॉकडाउन में राहत दी गई है, लेकिन पश्चिम बंगाल और मिजोरम में लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा कर दी गई है। मिजोरम में 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया, वहीं पश्चिम बंगाल में 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को यह बात की घोषणा की है कि राज्य में लॉकडाउन की अवधि को 15 दिन और बढ़ाकर इसे 30 जून तक कर दिया गया। पहले लॉकडाउन को 15 जून तक खत्म होना तय किया गया था, लेकिन इसको एक बार फिर से बढ़ा दिया। जहां आपको पता होगा कि केंद्र सरकार की तरफ से देश भर में दोस्तों अनलॉक 1 पीरियड चल रहा है, यानी कि धीरे धीरे लॉकडाउन वापस माइनस में, या यूं कहे तो लॉकडाउन वापस खुल रहा है। लेकिन इसी बीच पश्चिम बंगाल और मिजोरम में लॉकडाउन को 30 जून लगभग तक बढ़ा दिया गया है। तो ये कुछ इसके बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। और इसी बीच खबर देख सकते हैं कि 78 दिनों के लॉकडाउन के बाद न्यूयॉर्क सिटी को आज से खोला जा रहा है। जी हाँ, तो ये ज्यादा जानकारी भी आप इसके बारे में स्क्रीन पर देख सकते हैं। और चलिए अब बात करें दोस्तों देश और दुनिया की कुछ और अलग अलग बड़ी खबरों में, जहां सबसे पहले कुछ शिक्षा से संबंधित एजुकेशन से जुड़े अपडेट्स आपको बता दूं। उत्तराखंड बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाओं का शेड्यूल भी बदल दिया। जहां उत्तराखंड बोर्ड ने दोस्तों 10वीं 12वीं के एग्जाम का परीक्षा शेड्यूल में बदलाव किया। पहले परीक्षा कार्यक्रम के मुताबिक शेष परीक्षाएं 20 जून की बजाय 22 जून से शुरू होगी अब, ठीक है ना, यानी कि 22 से 25 जून अब एग्जाम्स होंगे। और आप उत्तराखंड ऑफिशियल वेब पोर्टल पर बोर्ड के जो वेबसाइट है उस पर जाकर के जानकारी चेक कर लीजिएगा। और इसी बीच अगली खबर है ग्रेटर नोएडा का द ग्रैंड वेनिस मॉल खुल चुका है। सरकार की गाइडलाइंस
का यहाँ पालन हो रहा। ग्रेटर नोएडा के सबसे बड़े मॉल्स में से ये एक है जिसको खोल दिया गया। और साथ ही अपडेट है कि इन जनधन खाताधारकों के खातों में 10 जून तक आएंगे 500 रुपए। जहां प्रधानमंत्री जनधन खाता PMJDY में पहली किस्त अप्रैल में, दूसरी किस्त मई में और अब तीसरी किस्त 5 जून से लेकर 10 जून के बीच डाली जा रही है। यानी कि 10 जून तक आपको 500 रुपए आपके बैंक खाते में मिल जाएंगे अगर आपका भी जनधन खाता है और सरकार की स्कीम से इससे जुड़े हुए हैं तो। साथ ही अपडेट है कि पाकिस्तान के सरकारी टीवी ने कश्मीर को बताया भारत का हिस्सा। इमरान खान जमकर ट्रोल भी हुए हैं। जी हाँ, ये देखिए दोस्तों के पाकिस्तान के लोगों का भेजा कितना काम करता है। जरा देखिए आप, पाकिस्तान के ही एक सरकारी टीवी चैनल PTV ने ही इमरान खान का माखौल उड़ा दिया। बीते दिनों सरकारी चैनल ने पाकिस्तान की जनसंख्या बताते समय टीवी पर पूरे कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखा दिया। पाकिस्तान की जनता ने इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे ट्विटर पर शेयर किया और काफी इमरान खान सरकार को ट्रोल भी किया। और सरकार के हकीकत में लक्षण भी ऐसे ही हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की भी तारीफ हो रही है। द डॉन के संपादक ने उत्तर प्रदेश की सरकार को इमरान खान सरकार से भी बेहतर बताया और कहा कि वहां की आबादी हमसे ज्यादा है लेकिन चीनी वायरस से जान जाने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा वहां से कम है। यानी कि उत्तर प्रदेश से भी गया बीता है पाकिस्तान और पाकिस्तान की सरकार इमरान खान उससे भी ज्यादा गिरी हुई है। ये खुद पाकिस्तान के मीडिया वाले बोल रहे हैं। जरा देखिए, भारत की तारीफ हो रही है पाकिस्तान में। अब इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, मैं आप पर छोड़ता हूं। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में, जहां देख पाओगे उबर कंपनी की एक नई रेंटल सर्विस में ग्राहकों को बार बार नहीं करानी होगी बुकिंग। चीनी वायरस से कुछ स्पेशल सुरक्षा भी मिलेगी। जहां एप्लीकेशन आधारित कैब सेवा देने वाली कंपनी जो है ना उबर, उसने चीनी वायरस के संकट को ध्यान में रखते हुए एक नई सेवा शुरू की है। और इसके तहत दोस्तों बुकिंग कराने वाला व्यक्ति उबर की कार को निजी वाहन की तरह इस्तेमाल कर सकेगा। दरअसल कंपनी ने इंट्रा सिटी रेंटल सर्विस सुविधा शुरू कर दिया और सर्विस में वह ड्राइवर से कितनी भी जगह गाड़ी रुकवा सकता है। उबर की यह ऑन डिमांड सर्विस 7 दिन और 24 घंटे अवेलेबल रहेगी। 189 रुपए प्रति घंटा की दर से अब कार बुक होगी उबर में। तो ये ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इसके बारे में। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों की, 4 धाम को छोड़कर उत्तराखंड में मंदिर मस्जिद वगैरह खोल दिए गए हैं। भक्तों ने पूजा अर्चना भी की है। ये राहत के बाद आपको पता होगा कि कल से ही देश भर में मोदी सरकार ने कई जगहों पर मंदिर मस्जिद खोलने की इजाजत छूट जो दी थी। अनलॉक का पहला फेज जो था उसमें कल से छूट मिली थी। 75 दिन बाद तकरीबन मंदिर मस्जिद मॉल्स वगैरह आम लोगों के लिए खोले गए। 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ रेस्टोरेंट को भी खोलने की सरकार ने इजाजत दी है। लेकिन दोस्तों इसमें एक लोचा ये है कि केंद्र सरकार की अनुमति के बाद भी इन 5 राज्यों ने मंदिर मस्जिद पूजा स्थल को खोलने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। वो कौन कौन से राज्य हैं? जिसमें शामिल है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और उड़ीसा। इन 5 राज्यों में 8 जून से यानी कल से भी मंदिर मस्जिद नहीं खुले हैं। ठीक है ना। चलिए अब बात करें अगले अपडेट की, जहां देख पा रहे उत्तर प्रदेश में चीनी संक्रमितों की संख्या 10,000 के पार पहुंच चुकी है। जिले में लगातार पैर पसार रहा है ये वायरस। और इसी बीच अपडेट है कि केवल 25 रुपए में आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। मदर डेयरी ने विशेष हल्दी वाला दूध लॉन्च किया। एक नया प्रोडक्ट मदर डेयरी की तरफ से लॉन्च किया गया। 25 रुपए तकरीबन इसकी प्राइस है। और साथ ही अपडेट है दोस्तों की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की तबियत बिगड़ चुकी है। खांसी बुखार की शिकायत के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री को खुद आइसोलेट रखा जा रहा। आज उनका चीनी वायरस का टेस्ट भी कराया जाएगा। उनकी जगह पर डिप्टी CM ने मीडिया को ब्रीफ किया। तो ये कुछ मसला चल रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर। और इसी बीच अगला अपडेट है कि भारतीय वायुसेना ने तैयार किया एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड। दूरस्थ क्षेत्रों में मरीजों को मदद भी पहुंचाई जाएगी इसके माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने भी कमर कस ली है। जब चाइना जो है ना वो फालतू की छेड़खानी घुसपैठ कर रहा, तो इधर भारत की सेना भी कोई चुप रहने वाली नहीं है। भारतीय सेना अपनी तैयारी में लगातार लगी हुई है। इसकी कुछ तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम सभी भारतीयों के लिए भी गौरव की बात है। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दोस्तों सेना के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय इंडियन आर्मी जरूर लिखिएगा। और साथ ही एक अपडेट देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर छोटे दुकानदारों को 10,000 रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा। इसके अलावा स्कूल जो है ना वो केवल ट्यूशन फीस ही ले पाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कल ही कुछ बड़ी घोषणाएं की गई जिनसे कि आम आदमी को बड़ा फायदा मिलेगा। देख सकते हैं आपकी उनके द्वारा NI हिंदी की तरफ से ट्वीट भी किया गया। उन्होंने कहा दोस्तों कि मेरे छोटे छोटे दुकानदार भाई जिनका धंधा इस चीनी वायरस के काल में चौपट हो गया ना, उन्हें 10,000 रुपए तक का लोन मिलेगा, जिसकी गारंटी केंद्र सरकार देगी, यानी कि मोदी सरकार लेगी। लोन का 7% ब्याज केंद्र सरकार भरेगी और बाकी जो बचेगा वो मामा भरवा देगा, यानी कि मुख्यमंत्री जो MP के वो भर देंगे, उनका ये कहना है। अब दोस्तों जब बात हो रही है स्कूल कॉलेजों में भी यहाँ पर छूट मिलेगी आपको। ट्यूशन फीस ही लगेगी केवल, बाकी दूसरी फीस नहीं लगेगी। और इसमें दोस्तों स्कूल कॉलेजों को लेकर एक और सरकार की तरफ से भी अच्छी स्कीम निकाली गई है। देख सकते हैं आपकी यहाँ स्कूल, विश्वविद्यालय और कॉलेजों में फ्री एडमिशन करवाए जाएंगे। जी हाँ, असम के शिक्षा मंत्री हिमंत बिश्व की तरफ से ऐलान कर दिया गया दोस्तों कि इस शैक्षणिक सत्र के दौरान बिल्कुल निःशुल्क प्रवेश होगा सभी स्कूलों और कॉलेजों में, ताकि कोई भी बच्चा अशिक्षित नहीं रह सके और अभिभावकों को फीस वगैरह की टेंशन नहीं रहे। इसलिए असम की शिक्षा मंत्री की तरफ से ऐलान भी किया गया। इसके अलावा भी असम सरकार की तरफ से छात्रों को 20-20 हजार रुपए और एक लैपटॉप भी डिजिटल एजुकेशन की स्कीम के माध्यम से दिया जाएगा उनको। तो ये असम गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा अपडेट है। और साथ ही एजुकेशन को लेकर और एक खबर देख सकते हैं कि CBSE बोर्ड के नतीजे 15 अगस्त तक घोषित होने की संभावना है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट चल रही है। आएंगे कोई भी रिजल्ट को लेकर अपडेट तो मैं आपको बताऊंगा जरूर DLS न्यूज के माध्यम से। और इसके साथ ही दोस्तों ये आज की बड़ी खबरों के वीडियो को खत्म करते हैं। आप दोस्तों इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में इंडियन आर्मी के सम्मान के लिए आज जरूर जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय इंडियन आर्मी, इनमें से कोई एक बात जरूर लिखिएगा इस वीडियो के नीचे कमेंट में। देखते हैं